ऑडियो 8 राष्ट्रीय प्रगति के कुछ अनिवार्य मापदंड। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पशुपालन भारत के लिए एक अनिवार्य एवं सुगम कुटीर उद्योग। आर्यकालीन महामानवों ने गौ को माता कहकर पुकारा व कहा है गाय सर्वश्रेष्ठ, पूज्यनीय एवं संसार का सबसे उत्तम प्राणी है। सामान्यतया भारतीय समाज में गायों को सर्वाधिक मान्यता देने का कारण यही प्रतीत होता है कि उससे कृषि कार्य के लिए आवश्यक बछड़े, बैल तथा उच्च स्तर का खाद आदि प्राप्त हो जाता है, परंतु यही कारण पर्याप्त नहीं है। एक अन्य कारण यह भी है कि उसके दूध में जो विशेषताएं पाई जाती हैं वे इतनी अद्भुत हैं कि अन्य किसी भी पशु के दूध में नहीं पाई जाती। माँ के दूध का एकमात्र विकल्प गाय का दूध है। नवजात शिशु जो किसी कारणवश माँ का दूध नहीं पी पाते, उनके लिए गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ है। प्रसिद्ध जीव विज्ञानी डॉक्टर S.A. पीपल्स ने अपने दीर्घकालीन शोध, प्रयोगों और परीक्षणों के बाद यह पाया है कि मनुष्य की प्रकृति के लिए गाय का दूध ही सबसे निरापद और पौष्टिक संपूर्ण आहार है, जिसमें सभी जीवनदायी तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यदि और कोई आहार नहीं लिया जाए तथा केवल गाय के दूध का ही सेवन किया जाए तो व्यक्ति न केवल स्वस्थ, पुष्ट और सशक्त जीवन व्यतीत कर सकता है, वरन उसका स्वभाव भी सात्विक, मानवोचित गुणों से ओतप्रोत हो सकता है। डॉक्टर पीपल्स ने दुग्ध पर किए गए परीक्षणों में यह भी पाया कि यदि गायें कोई विषैला पदार्थ खा जाती हैं तो भी उसका प्रभाव उसके दूध में नहीं आता। उसके शरीर में सामान्य विषों को पचा लेने की अद्भुत क्षमता है। अन्य स्तनधारी जीव यदि विषाक्त आहार ग्रहण करते हैं तो उनके शरीर में यह विष जमा होता रहता है और मृत्यु का कारण बनता है। अधिक मात्रा में खा लिए जाने पर तो एक ही बार में मृत्यु हो जाती है। न्यूयॉर्क की विज्ञान एकेडमी की एक बैठक में अन्य वैज्ञानिकों ने भी डॉक्टर पीपल्स के इस मत की पुष्टि की है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि जो दूध जितना चिकना होता है उतना ही उत्कृष्ट होता है। वस्तुतः दूध का महत्व चिकनाई से नहीं, उसमें पाए जाने वाले खनिजों और लवणों से है। गौदुग्ध में ये खनिज, लवण, विटामिन तथा अन्य पोषक तत्व अन्य पशुओं के दूध की तुलना में अधिक व पूर्णतः संतुलित होते हैं। इसी कारण उसे प्रधानता मिली है और उसका पालन धार्मिक तथा आर्थिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण माना गया है। भैंस के दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन बड़ी कठिनाई से पचता है, जबकि गाय के दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन सुपाच्य होता है। उसमें विटामिन A, B और D की मात्रा भी अधिक रहती है। शरीर में सतत उत्पन्न होते रहने वाले टॉक्सिन्स और रोगजन्य विषों का निवारण करने वाले एंजाइम्स जो गाय के दूध में होते हैं, वे भैंस के दूध में नहीं पाए जाते। पोषण और स्वास्थ्य की दृष्टि से अद्वितीय गौदुग्ध के कारण गाय की महत्ता असंदिग्ध है ही, आर्थिक दृष्टि से भी वह कम उपयोगी नहीं है। यदि गौ वंश की रक्षा नहीं की जा सकी तो बैलों के बिना खेती हमारे कृषि प्रधान देश में किस प्रकार होगी। बैलों को हटाकर ट्रैक्टरों के सहारे भारत का गरीब किसान अपनी छोटी जोतों की कृषि कैसे कर सकेगा? उन्हें जुटाने के लिए धन कहां से लाएगा? फिर छोटे देहातों में उन्हें चलाने वाले ड्राइवर और सुधारने वाले कारीगर कहां से उपलब्ध होंगे? फिर इन ट्रैक्टरों के लिए आज की परिस्थितियों में डीजल कहां से आएगा? वे ट्रैक्टर गोबर तो देंगे नहीं, फिर खाद की आवश्यकता कैसे पूरी होगी? इन सब तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि कृषि, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य रक्षा एवं धार्मिक हर दृष्टि से स्वस्थ गायों को संरक्षण मिलना ही चाहिए। भारत मूलतः कृषि प्रधान देश है। यहाँ की जनता के लिए सर्वश्रेष्ठ सहकारी कुटीर उद्योग कोई हो सकता है तो वह है पशुपालन। भारत की 80% जनता देहातों में रहती है तथा उसके निर्वाह का साधन खेती है। कुल राष्ट्रीय आय का 50% कृषि से प्राप्त होता है।
देश की प्रगति और समृद्धि में सबसे बड़ा योगदान कृषि का है। अपने देश का यह सुदृढ़ आधार लड़खड़ा जाए तो विकास की अन्यान्य योजनाएं धरी रह जाएंगी और प्रगति का अभिष्ट लक्ष्य पूरा होना तो दूर रहा, भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। मनुष्य की प्रगति में पशु जगत ने भी हमजोली की भांति सहयोग दिया है। कृषि और खाद्यान्न उत्पादन में सबसे अधिक सेवा मवेशियों ने की है। उनके श्रम एवं प्राप्त होने वाले अनेकों प्रकार के अनुदानों से मनुष्य जाति लंबे समय से लाभ उठाती आ रही है। कभी इस देश में पशुपालन के प्रति सर्वाधिक उत्साह था। आर्थिक ही नहीं, धार्मिक दृष्टि से भी पशुओं की सेवा एवं पशुपालन को पुनीत कर्तव्य के रूप में मान्यता मिली थी। गाय की पवित्रता एवं उससे प्राप्त होने वाले अनेकों प्रकार के भौतिक लाभों के कारण भारतीय संस्कृति में उसे मां के समकक्ष रखा और गौ माता के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। समाज के मूर्धन्य एवं प्रभावशाली वर्ग के बीच गौपालन पशुपालन के प्रति कभी प्रतिस्पर्धा चला करती थी तथा इसे प्रगति एवं समृद्धि का परिपूरक माना जाता था। फलस्वरूप उनसे श्रम, खाद, दूध, घी जैसे प्रगति में सहायक साधन मिलते थे, किंतु प्रगतिशीलता के नाम पर अपने यहाँ इस उपयोगी व्यवसाय की उपेक्षा हो रही है। दूसरे देशों का अंधानुकरण करने से हम समृद्धि के इस महत्वपूर्ण स्रोत को छोड़ते जा रहे हैं। अपने यहाँ की स्थिति दूसरे देशों से भिन्न है। प्रत्यक्ष रूप से 80% जनता कृषि पर निर्भर है। जापान में कृषि पर निर्भरता 27%, फ्रांस में 20%, ऑस्ट्रेलिया में 11%, कनाडा में 11%, संयुक्त राज्य अमेरिका में 7% तथा ग्रेट ब्रिटेन में 5% है। ये आंकड़े बताते हैं कि राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत भारत में कृषि है, जबकि दूसरे देशों में आय का बड़ा भाग उद्योगों से प्राप्त होता है। अस्तु उनका अंधानुकरण अपने यहाँ हर दृष्टि से हानिकारक है। समृद्धि में सदा से सहयोग देते आ रहे पशुओं के पालन को प्रश्रय देने से ही प्रगति संभव है। नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट करनाल की रिपोर्ट के अनुसार देश में प्रतिवर्ष 2,70,00,000 टन दूध का उत्पादन हो रहा है, जबकि आवश्यकता 3,50,00,000 टन की है। पोषण के लिए अनिवार्य मात्रा की पूर्ति इस कमी को पूरा करने से ही संभव है। इस तरह देश के प्रत्येक व्यक्ति को औसतन अत्यल्प दूध उपलब्ध है, जबकि संतुलित आहार में 250 ग्राम दूध आवश्यक बताया गया है। यह कमी गौपालन से ही पूरी हो सकेगी। पशुपालन के प्रति उत्साह उमड़ पड़े तो अनेकों प्रकार की यह कमी गौपालन से ही पूरी हो सकेगी। पशुपालन के प्रति उत्साह उमड़ पड़े तो अनेकों प्रकार की आर्थिक समस्याओं का हल निकल सकना संभव है। बेरोजगारी, स्वास्थ्य, कृषि की समस्याओं के हल से प्रगति की दिशा में द्रुत गति से बढ़ सकना संभव है।